अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है जी। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमारे पास एक डेफिनेशन है जी सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज़ ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो डोमेन होती है कि जहाँ से हमने इसके सीक्वेंस के एलिमेंट्स पिक करने होते हैं। ठीक है जी। दूसरे अल्फाज में हम सीक्वेंस की ये डेफिनेशन भी ले सकते हैं कि कुछ अदाद को एक ख़ास पैटर्न की मुनासबत से तरतीब से रखा जाता है तो वो सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह दें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये कौन से पैटर्न में है? एक एक जमा हो रहा है इनमें। ठीक है जी। अगर हम कह दें कि 2 4 6 8 10 12, तो ये कौन सा पैटर्न है? इसमें 2 2 प्लस हो रहा है। अगर हम कह दें कि 1 4 9 16 25, तो ये कौन सा पैटर्न है जी? ये नेचुरल नंबर्स के स्केयर्स का पैटर्न है। ठीक है जी। 1 4 9 ये 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, इसी तरह 16 हमारे पास 4 का स्केयर। तो ये नेचुरल नंबर्स के स्केयर्स का पैटर्न है। तो जितने भी आप देख सकते हैं हमने नंबर पिक किए हैं वो सारे नेचुरल नंबर से पिक किए हैं हमने। ठीक है जी। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ से हमने सीक्वेंस बनाने के लिए नंबर्स पिक करने होते हैं उसको हम डोमेन कह देते हैं। ठीक है जी। हमने फंक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ा डोमेन और रेंज, जहाँ से हम एलिमेंट पिक करते हैं फंक्शन का उसे डोमेन, और जहाँ पे वो जाके लाई करता है वो रेंज बन जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी सीक्वेंस। अब रियल सीक्वेंस है कि इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर रियल, यानी कि रियल लाइन से उसमें अयोटा ना आए। ठीक है जी, तो फिर वो रियल सीक्वेंस होता है। रिमार्क्स में जी, इफ़ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर फाइनाइट देन इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि अगर सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो गिनी जा सकती हैं, महदूद हैं, यानी कि एन टर्म्स हैं उसमें, तो वो एक फाइनाइट सीक्वेंस होगा। अगर उसमें एन टर्म्स नहीं है, प्लस के बाद या माइनस के बाद 3 डॉट्स आ जाते हैं, तो उनको हम नहीं गिन सकते, तो इनफाइनाइट हो जाती हैं। इफ़ द सीक्वेंस हैज़ नो लास्ट टर्म, यानी कि उसमें ए एन टर्म नहीं होती, तो वो कौन सा सीक्वेंस हो जाता है? इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है जी। अब एग्जांपल देखते हैं जी। इफ़ ए एन इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर एन इंटू एन स्केयर, देन फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। कहते हैं कि ये आपके पास एक सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स मालूम करें। हमें पता है कि सीक्वेंस कौन सा होता है? जिसकी डोमेन होती है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स कौन से? 1 2 3 और 4। तो हम बारी बारी 1 पहले इसमें पुट करेंगे एन की जगह पे, फिर हम 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4। तो हमारे पास चारों टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें जब हम 1 पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है -1, 2 पुट किया तो 4, 3 पुट किया -9, 4 पुट किया तो 16। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स बन गई। ठीक है। अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ना, ये देखिए, ये सीक्वेंस की 4 टर्म्स है। अगर इसके आगे हम 3 डॉट्स लगा देते हैं तो ये सीक्वेंस की टर्म्स बन जाती हैं और ये एक सीक्वेंस बन जाता है। और इसमें हमने नेचुरल नंबर्स की या रियल नंबर्स देखें, -4 4 -9 16 -1, ये सारे रियल नंबर्स हैं ना, तो ये एक रियल सीक्वेंस है। यहाँ से ये भी हो गया। अब ये जो 1 है 4 है 9 है, ये नेचुरल नंबर से पिक किया है, तो देखें इसके में नेचुरल नंबर भी हो गई। सारी डेफिनेशंस होल्ड हो रही हैं। ठीक है जी। अब इन एलिमेंट्स को हमने एक ख़ास तरतीब से रखा है ना। ये पैटर्न कौन सा, वो तरतीब कौन सी है? वो ये वाली तरतीब है। ये जो फार्मूला सा ना, ये इस तरतीब से रखा है, तो ये एक सीक्वेंस बना रहा है। ठीक है जी। अब एक्टिविटी है जी, राइट द नेक्स्ट टू, ये जो साइड पे एक्टिविटी दी हुई है आपको, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। देखें जी, इनमें कहते हैं नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करें। ये एग्जांपल्स ही हैं आपका एक्सपीरियंस के लिए ना। 7 9 12 16, देखें 7 में 2 ऐड किया, फिर 9 में 3 ऐड किया, फिर 12 में 4 ऐड किए, अब 16 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 21, और 21 में 6 ऐड करेंगे तो 27। ये पैटर्न है। अब 1 3 7 15 31, तो देखें 1 में हमने कितने ऐड किए? 2 की पावर 1। फिर आंसर आया 3, तो 3 में हमने कितने ऐड किए? 2 की पावर 2। ठीक है, तो आंसर आया 7। फिर 7 में हमने कितने ऐड किए? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8, 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। इसी तरह ये आता है 15 में हमने कितने ऐड किए? 2 की पावर 4।
ठीक है जी। 16 + 15 = 31। तो इस पैटर्न से हमने इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, बाकी जो 2 एक्टिविटीज़ है वो आप लोग खुद ट्राई करें। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। उसमें भी हमने क्या करना, फाइंड द सीक्वेंस करना जी। A1 हमें उसने दिया हुआ है, तो A1 दिया, तो फार्मूला भी दिया हुआ है हमें, an - (1) = n+1। तो देखें जी, यहाँ पे जब हम n = 2 पुट करेंगे, क्योंकि 1 तो उसने दे दिया, A1 तो हमने मालूम कर लिया, तो हमने अब A2 मालूम करना है, तो A2 पुट करेंगे पहले जी। तो 2 पुट किया, तो यहाँ पर A2 - A1 = 2 + 1 = 3। ठीक है जी। तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह आप A3 फाइंड करें, A4 फाइंड करें, और सीक्वेंस आपके पास ये आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 भी इसी तरह है। जनरल टर्म आपको दे दी गई है, कह रहे हैं कि 12वीं और 21वें टर्म मालूम करें जी। आपको पता है कि an = 10 है, तो n की जगह पे आप एक मरतबा 12 पुट कर दें, एक मरतबा 21 पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये आपको सीक्वेंस दिया गया है, तो कह रहा है कि इसकी जनरल टर्म मालूम करनी है, यानी कि an मालूम करें आप। ठीक है जी। देखें, फर्स्ट टर्म इसकी 1 है। ठीक है जी। वी सी दैट टर्म्स अल्टरनेट बिटवीन 1 एंड -1। 1 और -1 चल रहा है सीक्वेंस विद, सो द सीक्वेंस विद an इज दिस। ठीक है जी, ये इसका सीक्वेंस आ गया। हम देखेंगे कि ये सीक्वेंस आता कैसे है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। वो फार्मूला है एक, तो उससे हम ये सीक्वेंसेस बना सकते हैं खुद से भी। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जी। एक्सरसाइज 7.1 है जी हमारे पास, बहुत ईजी है। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ये देखिए जी, आपने नेक्स्ट 2 टर्म्स मालूम करनी है, इनका पैटर्न आपने डिफाइन करवा देना है। मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें जी, 5 में 3 जमा किए, फिर 8, 8 में 3 जमा किए 11। तो इसी पैटर्न से हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड की जी। एक 20 आई और एक 23। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी, 4 4 कम हो रहे हैं, तो इसी तरह से हमने एक वैल्यू फाइंड की 5 और एक वैल्यू फाइंड की 1, क्योंकि हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स ही फाइंड करनी है, सिर्फ 2 टर्म्स, तो इतना ही काम है हमारा। फिर देखें, इसमें देखें 4 6 9 13, पहले 2 जमा हुआ, फिर 3 जमा हुआ, फिर 4, फिर 5, फिर हमने 6 जमा करना, फिर 7 जमा करना। ठीक है। अब देखें 1 3 9 7, तो हर अदद को, हर प्रीवियस अदद को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपने 27 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करवाना, दोनों टर्म्स आपने लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, 3 6 5। तो देखें 3 × 2 6, और 6 - 5 6 - 1 5, यानी कि 2 से ज़रब दी, फिर हमने 1 से माइनस कर दिया, फिर जो आंसर है उसको 2 से ज़रब दी, फिर 1 से माइनस, फिर 2 से ज़रब। अब हमने 8 को 8 में से 1 माइनस करना 17, फिर हमने 2 से ज़रब दे देनी 34। तो हमारे पास ये 2 अदद आ जाएंगे, एक 17 और एक 34। ठीक है जी। पहले 2 से ज़रब दी, फिर माइनस किया, फिर ज़रब, फिर माइनस, फिर ज़रब दी, तो फिर हमने माइनस करना था तो ये आया, फिर ज़रब करना था तो ये आ गया। ठीक है, ईजी है। अब ये देखें 3 6 12 24, पहले हमने 3 को 2 की पावर 1 से ज़रब दी। ठीक है, तो आया हमारे पास आंसर 6। फिर हमने 3 की पावर, जो 2 की पावर 2 से ज़रब दी। ठीक है, फिर 2 की पावर 3 से ज़रब दी, फिर 2 की पावर 4 से, 2 की पावर, एक पैटर्न तो हमारे पास ये बन रहा है फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, और दूसरा पैटर्न ये बन रहा है कि हमने पहले इसको क्या किया जी, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 2 से मल्टीप्लाई करवाते जाए, हर प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करवाते जाएं, तो आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है जी। दोनों सॉल्यूशंस ठीक हैं, लेकिन ये सेकंड वाला ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें जी, ये इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। ठीक है, ये वही वाला सवाल है। अब ये जो सीक्वेंस है ना हमारे पास, इसको कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है जी। ये होता है कि प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करें और नेक्स्ट आंसर लिखें। देखें जी, इसमें 1 + 1 2, अब ये 2 + 1 3, अब 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, अब 13 + 8 21। तो ये हमने 2 रकमें फाइंड करनी थी, तो फाइंड हो चुकी हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, उन्होंने हमें सीक्वेंस दिया हुआ है जैसे हमने एग्जांपल की थी, तो उसमें कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी, तो आपने n1 n2 n3 n4 पुट करना। तो ये टर्म्स आप लोगों ने फाइंड कर लिए हैं। सोल्यूशन आपके सामने है, ईजी क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9 10 11, 11 भी ईजी है, 12 भी ईजी है, 13 देखिए 13 टाइप की भी एग्जाम्पल आप लोगों ने की है। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं जी ईजीली। ठीक है जी। सोल्यूशन
क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है जी फाइंड सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म फाइंड करें तो हमने n इज इक्वल टू 2 पुट कर देना, थर्ड टर्म फाइंड करें तो n इज इक्वल टू 3 पुट कर देना, तो आपके पास सेकंड और थर्ड टर्म आ जाएगी। ठीक है जी, देखें जी A1 आपको गिवन दिया है, A2 और A3 मालूम करना है आप लोगों ने। तो पहले आप A2 के लिए n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। A1 की वैल्यू आपको गिवन है तो A1 की वैल्यू पुट करें तो A2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह A3 की वैल्यू भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 में है जी, कह रहे हैं कि फाइंड द सीक्वेंस। ये आपके पास फार्मूला दिया, इस टाइप की हमने एग्जांपल भी पढ़ी है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से वही एग्जांपल को इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। A4 आपको गिवन है तो कह रहे हैं सीक्वेंस बनाएं। देखें जी, सीक्वेंस बनाने के लिए हमें A1 A2 A3 तो मालूम होना चाहिए ना, पहली टर्म्स तो मालूम होनी चाहिए, डायरेक्ट 4 टर्म तो नहीं। तो पहले इसको हम बैकवर्ड लेके चलेंगे प्रोसेस को। पहले 3 टर्म्स मालूम कर ले, चौथी टर्म हमारे पास मौजूद है, उसके आगे हम डॉट्स लगा देंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है जी, तो देखें जी A4 ये हमें फार्मूला दिया, इसमें हम n इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे जी। ठीक है, क्योंकि हमें A4 गिवन है तो हमने इसको यूज़ करना है। n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे A4 यहाँ पे A3, तो फार्मूला को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। A4 की वैल्यू पुट करें तो A3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी फार्मूले में हमने n इज इक्वल टू 3 पुट करना है, तो n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी। n इज इक्वल टू अब 2 पुट करें इसमें। ठीक है जी, इस फार्मूले में n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो n इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। अब A1 A2 A3 और A4 आपको गिवन है, इसको आप एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिख दें और इसके आगे डॉट्स लगा दें तो ये आपका रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो वो कह रहा है कि फाइंड दीज टर्म्स ऑफ सीक्वेंस वेयर an इज इक्वल। उन्होंने ये सीक्वेंस का जो ना जनरल टर्म दी हुई है nth टर्म, तो कह रहे हैं कि A1 मालूम करें। A1 मालूम करना तो इसमें आप n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों ने थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आप लोग n इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, तो n इज इक्वल टू 3 पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 98 आंसर आ गया आपके पास। ठीक है जी, अब आप लोगों ने इसकी फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। तो फोर्थ टर्म के लिए आपने इसी इक्वेशन नंबर 1 में n इज इक्वल टू 4 पुट कर देना है। n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 706 आएगा जी। ठीक है, दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 और अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।